हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चे, पाइप एंड सिस्टम क्लास नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं और एक बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर हमारा जो है चल रहा है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सब कुछ आपका जो चल रहा है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है और आप लोगों का बस एक ही काम है कि जो भी क्लास में सवाल कराए जाएं या जो भी आपको होमवर्क के लिए दिए जाएं वो सारे क्वेश्चंस का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं। कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था भाई, जरा एक बार देखेंगे इस सवाल को, इसे करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। परसों हम लोग एक अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है भाई, हाँ, परसों नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर परसेंटेज तो हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हम लोग परसों से स्टार्ट कर देंगे। साधारण और चक्रवर्ती कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा बचेगा अर्थमेटिक में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। बोट एंड स्ट्रीम उसी का ही पार्ट है। पाइप ए भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी इस खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी को टंकी भरे होने पर एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1-1 घंटे के लिए चालू किया गया। देखो, वो कह रहा है टंकी भरी होने पर चालू किया गया है, तो टंकी कब तक खाली हो जाएगी। क्या आप लोगों का इसमें जवाब आया? बच्चे, इस सवाल से पहले ना एक सवाल और मैं आपको कराना चाहता हूं। एक सवाल और यहां मैं आपको दे रहा हूं कि पाइप ए जो है ना, जो पाइप ए है, ये पाइप ए किसी टंकी को मान लो 10 घंटे में भर सकता है। 10 घंटे में भर सकता है, भर सकता है। दूसरा एक पाइप है, दूसरा एक पाइप बी है, ये किसी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में 15 घंटे में 15 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता है, कर सकता है। इस क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर उसकी तरफ जाएंगे। पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। सवाल कर रहा है कि इनको ना एकांतर समय में 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है। 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है, खोला जाता है। और जो शुरुआत की जाती है, शुरुआत जो की जाती है वो ए से की जाती है, क्योंकि भरने वाला पाइप वही है। तो आपको बताना है कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। ठीक है भाई, तो ये सवाल है अब हमारे पास कि पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 15 घंटे में खाली कर सकता है, एकांतर समय में 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है और शुरुआत ए से की जाती है। तो बताओ कितने घंटे में टंकी जो है वो भर जाएगी। अब इस सवाल से कॉन्सेप्ट सीख के ना फिर उसकी तरफ चलेंगे। भैया, यहां पे आपको सबसे पहले तो वही बेसिक काम करना है कि ए जो है 10 घंटे में भर सकता है, बी खाली करने वाला पाइप है, ये 15 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 30। तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30 और माइनस का है क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब सुनना, एकांतर वाले सवालों में जब भी खाली करने वाला पाइप जुड़ जाए तो थोड़ा सा इसमें स्पेशल, मैं कल से ही आपसे कह रहा हूं क्यों इसमें ऐसा स्पेशल और क्या इसमें ऐसा स्पेशल होता है। बच्चे, उसने बोला कि शुरुआत ए ने करी है, तो ए आएगा और 1 घंटे में कितना पानी भर देगा भाई? 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर देगा। फिर ए बंद कर दिया जाएगा, फिर अगले घंटे के लिए, फिर अगले घंटे के लिए बी को खोला जाएगा 1 घंटे के लिए, और वो 1 घंटे में कितना खाली कर देगा? 2 लीटर। तो ऐसे अगर मैं चेक करूं तो मुझे पता चलेगा कि एक साइकिल जो है वो 2 घंटे की बनी है और 3 में से 2 गया, यानी कि 2 घंटे बाद अगर मैं आकर देखूं, अगर मैं 2 घंटे के बाद आकर देखूं तो भैया टंकी में तो 1 लीटर ही पानी भरा गया।
टंकी में तो 1 लीटर ही पानी भरा गया, यानी कि हर 2 घंटे में 1-1 लीटर पानी भरा जाएगा। आपको मैं अभी पेन साइड कर दो और आपको एक चीज प्रैक्टिकली सोचने को मैं कहता हूं। आप ये पता चल गया आपको कि हर 2 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। पहले घंटे में 3 लीटर भरा गया, अगले घंटे में 2 लीटर खाली हो गया, तो ओवरऑल 2 घंटे में 1 लीटर, फिर अगले 2 घंटे में भी 1 लीटर, फिर अगले 2 घंटे में भी 1 लीटर। आप जाओ सबसे लास्ट वाले साइकिल के पास, सबसे लास्ट वाली साइकिल के पास, आप कहना चाह रहे हो कि सर 2 घंटे में 1 लीटर भरा है, हमें 30 लीटर भरवाना है, तो 30 की गुणा कर दो इधर और 30 की गुणा कर दो इधर, तो सर ये 30 दूनी 60 घंटे, और 60 घंटे में 30 लीटर पानी पूरा भर जाएगा जितना भरवाना है हमको। बच्चे ये तरीका है गलत, ये तरीका गलत है। इसका आंसर 60 घंटे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अब समझो। आप कहना चाह रहे हो कि एक जो साइकिल है वो 2 घंटे की है। सुनना बड़े गौर से, टाइपिंग वाइपिंग मत करो, सामने देखकर सुनो। एक जो साइकिल है वो 2 घंटे की है और 2 घंटे में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, और जो यहां 30 से गुणा किया है ना, इसका मतलब है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी 2-2 घंटे की 30 साइकिल बनेंगी, ऐसी 2-2 घंटे की 30 साइकिल बनेंगी, 30 साइकिल्स, और 30 साइकिल में पूरा 30 यूनिट पानी भर जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि जो हमारी लास्ट की साइकिल होगी ना, जो हमारी लास्ट की साइकिल होगी, वो हमारा पानी 30 से ऊपर भरेगा 32, और फिर 32 में बी जो है 2 खाली करेगा, और फिर हमारा 30 यूनिट काम होगा। ये वाला भाई, एक साइकिल का क्या मतलब है? एक साइकिल का मतलब है कि 1 घंटे में 3 पानी भरा गया, अगले घंटे में 2 खाली हो गया। तो जो हमारी लास्ट की साइकिल होगी, सबसे लास्ट जब टंकी भरने वाली होगी, तो यहां अगर मैंने 30 से गुणा किया है, तो जो हमारी 30वीं साइकिल होगी, 30 से गुणा किया ना, जो हमारी 30वीं साइकिल होगी, उसमें पानी 32 लीटर भर गया होगा, और फिर इसने 2 लीटर कम किया होगा, और 30 लीटर यहां तब जाकर हमारा कंप्लीट हुआ होगा। भाई एक साइकिल का मतलब तो ये दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। और यहां 30 से गुणा करने का मतलब है कि सबसे लास्ट में जाके पानी 32 भरा होगा, फिर इसने 2 लीटर खाली किया होगा, तब जाकर ये 30 भरा है। क्या ये संभव है? अब आप मुझे यस और नो में जवाब दो कि आपके घर में कोई टंकी पानी की रखी हुई है। क्या ये संभव है कि कभी कभी वो 200 लीटर या 500 लीटर की जो भी आपके घर में टंकी है, आप टंकी बंद करना भूल गए और 500 लीटर की टंकी 550 लीटर भर गई? क्या ये संभव है? यस और नो? सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 500 लीटर की टंकी अगर हम टंकी बंद करना भूल जाए तो 550 भर जाएगी। जितनी उसकी क्षमता है उससे ज्यादा तो भर ही नहीं सकती है ना? तो फिर यहां 30 यूनिट काम है, तो 30 से 32 कैसे हो जाएगा? 30 से 32 कैसे हो जाएगा? 32 में से फिर ये 2 माइनस होगा, तब जाकर 30 हुआ होगा। इसका मतलब है कि सर जो खाली करने वाले पाइप है ना, उनमें हमें कुछ स्पेशल करना होता है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी खाली करने वाले पाइप एकांतर वाले सवालों में आए, एकांतर वाले सवालों में खाली करने वाले पाइप जब भी जुड़े, तो उनमें आपको प्रोसेस क्या करना है, हल्का सा डिफरेंस आपने देखना है। बस आपने क्या करना है कि 3 और 2 में बड़ी क्षमता कौन सी है? भाई 3 बड़ी है, आप इस 30 में से ये 3 माइनस कर दो, जो बड़ी क्षमता है, बचेगा कितना? 27। बचेगा कितना? 27। अब आप इस 27 बनाने की कोशिश करो, इसे आप 30 बनाने की कोशिश मत करो। इस एक को 30 बनाने की कोशिश मत करो। इन दोनों में जो बड़ी क्षमता है उसे माइनस करो, 27 मिला। 27 बनाने की कोशिश करो। 30 तक हम पहुंचेंगे, एक एक करके पहुंचेंगे 27 के बाद। अभी आप फिलहाल 27 बनाने की कोशिश करो, तो इधर भी 27 से गुणा किया, तो इधर भी 27 से गुणा किया, तो हमको पता चल गया 27 दूनी 54 घंटे में कितना काम हो गया? 54 घंटे में 27 एकम 27। अभी हमें क्या कितना काम और चाहिए 30 तक जाने के लिए? सर 3 यूनिट काम और चाहिए, 3 यूनिट। और अब एक एक करके बुलाओ, एक एक करके। भाई अब भरने आएगा ए, और ए जो है वो 3 यूनिट ही भर देगा, और कितने घंटे में? 1 घंटे में।
तो आप कहेंगे कि सर ए जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट भर देगा, तो काम हो गया 30 और 54 और 1 55 घंटे में। ऐसे आपने करना है। वहां तो 60 आ रहा था, गलत था वो आंसर। तो जब भी एकांतर वाले सवालों में खाली करने वाला पाइप जुड़े तो एक चीज आपने स्पेशल देखनी है कि टोटल में से बड़ी वाली क्षमता माइनस कर दो, जो मिला उसे बनाने की कोशिश करो, फिर एक एक करके बनाओ। ठीक है, चलो अब मैं आपको वो सवाल देता हूं जो कल हमने किया था। अब इसमें दिमाग लगाओ आप, जो कल का होमवर्क था। बताओ, यदि खाली करने वाला बड़ा हो तो उसको घटाएंगे। अगर खाली करने वाला बड़ा हुआ तो टंकी कभी भर पाएगी? खाली करने वाले की क्षमता अगर बड़ी हुई, ज्यादा हुई, पुत्तन कुमार भाई कह रहे हैं कि सर अगर खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा हुई तो उसको घटाएंगे। खाली करने वाले की क्षमता अगर ज्यादा हुई तो क्या कभी टंकी भर पाएगी? नहीं भर पाएगी। हाँ, इसमें खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। इसमें आप देखो, आपका कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होगा। ए जो है भरी टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, बी इस खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए और बी टंकी भरी होने पर, टंकी भरी हुई है, उसके बाद एकांतर रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे के लिए खोला गया, तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? इस बार टंकी हम भरवा नहीं रहे, खाली करवा रहे हैं। अब दिमाग लगाओ, कौन इसका आंसर बताएगा? भाई ये रहा ए, ये 32 घंटे में खाली कर सकता है। ये रहा बी, ये 40 घंटे में भर सकता है। तो एलसीएम कितना आ गया? 160। 32 पंजे 160 और 4 चौके 16 प्लस का 4। अब सवाल ने कहा कि टंकी जो है वो पहले से ही भरी हुई है, पहले से ही, और ऑलरेडी भरी हुई है। तो भैया 1-1 घंटे के लिए ए और बी को खोला गया, तो पहले ए को खोला गया 1 घंटे में, उसने कितना पानी खाली कर दिया? -5, क्योंकि टंकी ऑलरेडी भरी हुई है ना। तो ए को खोला गया तो 5 लीटर खाली कर देगा। फिर अगले घंटे इसको बंद कर दिया गया, बी को खोला गया और बी जो है वो 4 लीटर प्लस कर देगा क्योंकि भरने वाला है। तो एक जो साइकिल बनी है, एक साइकिल कितने की बनी है बच्चे? 2 घंटे की, और 2 घंटे में -4 प्लस का 5 कितना होता है? -1। भाई -5 + 4 करोगे -1। अब एक बात बताओ कि हर 2 घंटे में -1, यानी कि हर 2 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है टंकी में से पानी, हर 2 घंटे में। और सवाल कर रहा है बताओ टंकी को पूरी खाली होने में कितना समय लगेगा? तो यहां आपको 160 लीटर की टंकी खाली करनी है, तो दोनों तरफ 160 से गुणा मत कर देना। ये मैंने बोला है, ऐसा तो करना ही मत, चाहे आपसे कुछ हो या ना हो, लेकिन ये मत करना, ठीक है? क्योंकि खाली करने वाले में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चे, इन दोनों में से बड़ी क्षमता कौन सी है? 5 है, तो मैं 160 में से 5 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 155। ठीक है, अब मैं इसको 155 बनाने की कोशिश करूंगा, 155। तो यहां मैंने इसको 155 बनाया, इधर भी 155 से गुणा किया, तो कितना मिला मुझे? 310। यानी कि 310 घंटे में 155 खाली हो गया, 155 खाली हो गया। अब एक एक करके बुलाओ। अब आएगा ए, और वो 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर देगा, तो माइनस का 5, -155 -105, सॉरी -5 कितना हो गया? 160। पूरा काम हो गया जितना हमें कराना था 1 घंटे में। और आप कहेंगे सर 311 घंटे लगे 160 होने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। अब ठीक आ गया सभी का उत्तर, वेरी गुड। तो यही काम बच्चे आपने करना है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं आपको मैं, फिर टाइप चेंज करते हैं। चलो कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तीन नल ए और बी टंकी को 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं,
और सी टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए तो हर समय खुला रहे, बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए उसके साथ खुलते हैं, तो टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी? लगाओ दिमाग। देखो भाई, ए और बी और सी तीन पाइप हैं। कह रहा है कि ए और बी 30 और 20 घंटे में भर सकते हैं, ये भी भरने वाला, ये भी भरने वाला, और जो सी है वो 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहां 12 लिख देंगे। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 60। तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60, और वो भी माइनस का। तीनों की क्षमता आ गई। अब सवाल ने बोला कि ए तो हर टाइम खुला है, एवरी टाइम, टैंक फुल होने तक। कह रहा बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला गया, बी और सी को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए। यानी कि ये अगर मैं आपसे कहूं कि पहले एक घंटे के लिए ए तो हमेशा खुला हुआ है, पहले एक घंटे के लिए उसके साथ बी खोला गया, तो एक घंटे में कितना काम कर दिया उन्होंने? 2 + 3 यानी कि 5। फिर बी को हटा दो, अगले एक घंटे के लिए किसको खोला गया? सी को। इन्होंने कितना काम कर दिया? 2, और ये माइनस का 5 है, तो 2 में से 5 गया, माइनस का 3। और अगर मैं कहूं कि ऐसे करके जो एक साइकिल बनी है वो कितने की बनी है? 2 घंटे की, और 2 घंटे में कितना काम हो गया? 5 में से 3 गया, 2। 2 घंटे में कितना काम हो गया? 2 यूनिट। अब यहां एक खाली करने वाला पाइप है, तो ऐसे मत कर देना, इसको 60 बनाने की कोशिश मत करना 30 से गुणा करके, ऐसी गड़बड़ मत करना। हमें क्या करना है? हमें इस 60 में से इनमें से बड़ी क्षमता कौन सी है? 5 और 3 में से 5 है, 5 माइनस कर दो, कितना आ गया बच्चे? 60 में से 5 गया तो 55। आप इसे 55 बनाने की कोशिश करो, और 55 जरूरी नहीं है कि बड़ी क्षमता माइनस करके जो आए वही बनाने की कोशिश करना है। 55 में +1 -1 आप कर सकते हो। आप या तो इसे 55 बनाने की कोशिश करो, या फिर इसे 56 बनाने की कोशिश कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो 55 बनाने की कोशिश करो या 56 बनाने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर मैं 2 को 55 बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। 56 बना लो, +1 -1 कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो बड़ी क्षमता है उसे माइनस करके जो आएगा वही बनाना है सर, +1 -1 हो जाता है। तो यहां अगर मैं इसे 56 बनाने की कोशिश करूंगा इस 2 को, तो भैया 28 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो मुझे पता चलेगा कि 28 दूनी 56 घंटे में कितना काम हो गया? 56 घंटे में 56 यूनिट काम हो गया सर, 56 घंटे में 56 यूनिट काम हो गया। अब कितना काम कराना है? हमें 60 बनाने के लिए 4 यूनिट काम और कराना है। और अब काम करने कौन आएगा? ए और बी, और उनकी क्षमता है 5। 4 तो कम है जो काम कराना है, तो जितना काम कराना है वो तो लिखो ऊपर, और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता लिखो नीचे। आपका जवाब हो जाएगा 56 सही 4/5 घंटे में पूरा का पूरा 60 यूनिट काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा टाइप चेंज कराता हूं आपका, और आपको अगर याद हो एक बात, जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे तो एक तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, उसमें मैंने एक स्पेशल तरीका भी आपको बताया था कि काम खत्म होने से पहले ए भाग गया, काम खत्म होने से पहले बी भाग गया। तो उस तरह के सवालों में क्या करते थे हम, कोई बताएगा? जो मैंने ट्रिक बताई थी आपको टाइम एंड वर्क में, कि काम खत्म होने से पहले सपोज ए भाग गया, तो मैंने कहा कि जो भागा है उसे पकड़ के लाना है, उसे पकड़ के लाना है, और उतनी देर काम कराना है जितने समय के लिए वो भागा है। वो तरीका याद है ना? और ये तरीका उसी बच्चे को याद होगा जिसने रिवीजन किया होगा,
इसने रिवीजन किया होगा टाइम एंड वर्क का। नहीं बाकी तो सोच रहे होंगे यार ये कौन सा मेथड की बात कर रहे हैं सर, कौन से सवाल की बात कर रहे हैं। तो मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ाते टाइम बोला था कि पाइप सिस्टम बिल्कुल कॉपी है, बिल्कुल कॉपी है टाइम एंड वर्क की, है ना। चलो एक सवाल कराता हूं, ये सवाल देखिए, ये थोड़ा क्या हुआ इसमें, चलिए ये वही सवाल है बच्चे, एक बार देखेंगे इसको। बताओ, सवाल है पाइप एबीसी टैंक को क्रम से 30, 36 और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले गए यदि टैंक को पूरी तरह से भरने से पहले ए और सी को क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे पहले बंद किया गया है, तो बताओ टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब ये वही सवाल है, अब ये वही सवाल है जहां मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताया था कि काम पूरा होने से पहले लोग भाग जाते हैं। अब ये वही है, देखो कह रहा है कि टैंक पूरी तरह भरने से पहले ए और सी 5 और 8 घंटे बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या करना है, आपने एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालना है, उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, और जो भागा है यानी कि जिसको काम पूरा होने से पहले बंद किया है उससे उतने समय का काम कराना है और टोटल में जोड़ देना है और डिवाइड बाई तीनों की क्षमता, डिवाइड बाई तीनों की एफिशिएंसी। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि ए जो है वो किसी टैंक को 30 घंटे में भर सकता है, बी जो है उसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, और सी जो है उसी टैंक को 28 घंटे में भर सकता है। आप जरा मुझे एलसीएम बताना भाई कितना होगा इसका, एलसीएम बताओ जल्दी से क्या होगा। 30, 36 और 28 का एलसीएम बताइए जल्दी से। देखो इन दोनों का एलसीएम तो मुझे लग रहा है 180 है, और 180 और 28 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 से जाएंगे तो 45 बार, और 4 सत्ते 28, फिर 7 और 45, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 3 31 गुणा 4, ये आ जाएगा 1260। एलसीएम कितना आएगा भैया 1260, वो निकालना आपको बहुत अच्छी तरह मैंने सिखाया है। उसमें जब हमने चैप्टर पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ, तो आप इन तीनों का एलसीएम अपने रफ कॉपी में निकालना, 1260 ही आएगा। अब अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 36 से डिवाइड करता हूं तो 36 तिया 108, 36 पंजे 180, 28 से डिवाइड करता हूं तो 28 चौके 112, 8 12 8 6 14, 28 पंजे 140, तो 42, 35 और 45 इनकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल करे कि यार टैंक पूरा भरने से पहले, पूरा टैंक भरा नहीं है, ए को तो 5 घंटे पहले बंद किया गया है और सी को 8 घंटे पहले बंद किया गया है। अब यह सवाल मैं उसी कॉन्सेप्ट से करूंगा जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था कि भैया ए जो है 5 घंटे पहले बंद किया गया है, तो ए का 5 घंटे का काम बताना जरा। आप कहेंगे 5 गुणा 42, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, यानी कि ए का 5 घंटे का काम है 210। सी जो है 8 घंटे पहले बंद किया गया है, तो सी का 8 घंटे का काम बताना जरा कितना होगा। आप कहेंगे 8 गुणा 45, तो 8 पंजे 40, 8 चौके 32 और 4 36, सर 360। इन दोनों के काम को जोड़ना जरा, 570। कितना है बच्चे 570। जो काम पूरा होने से पहले गया है उसको काम कराया हमने, जितने समय पहले वो गया है, और ये मिला हमको 570। अब ये 570 1260 में जोड़ दो, सेम वही मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया। तो 0 7 और 6 13, 5 2 7 और 1 8,
1830। तो अब अगर हमें समय निकालना है तो कितना लगेगा, 1830 को डिवाइड करना है तीनों की क्षमता से। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 4 3 7 4 11 और 1 12, 122 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आप देख लो भैया कितनी बार जाएगा, 122 एकम 122, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 2 पंजे 10, पूरा 5 बार जाएगा। यानी कि ये जो है 15 बार कट जाएगा। कितनी बार, 15 बार, पूरा 15 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें। तो वही चीज आप बिल्कुल बढ़िया, सही जवाब है 15। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मेरे पास है, ये सवाल देखिए जरा। करेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। दो इनलेट पाइप, इनलेट मतलब होता है भरने वाले पाइप, दो इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगेन वही चीज, आपको सबसे पहले दिया गया है कि ए और बी दोनों इनलेट, इनलेट मतलब भरने वाले पाइप को कहा जाता है। ये 22 घंटे में भर सकता है, ये 33 में। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 66, 66। तो 22 तिया 66 और 33 दूनी 66। अब सवाल कह रहा है कि टैंक भरने से 3 घंटे पहले ए को बंद किया गया है। टैंक भरने से 3 घंटे पहले ए को अगर बंद किया गया, तो भाई साहब ए से 3 घंटे का काम कराओ। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। आप कहेंगे कि सर ए को 3 घंटे पहले बंद किया गया है ना, तो ए से 3 घंटे का काम कराओ, तो 3 घंटे में कितना काम कर देगा, 3 गुणा 3 यानी कि 9 यूनिट, और ये 9 यूनिट 66 में ऐड कर दो तो आएगा 75। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल समय, कुल समय कितना होगा टैंक भरने में, कुल समय। तो आप कहेंगे 75 से डिवाइड कर दो 3 और 2 5 को, तो ये आ जाएगा 15 5 75, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है। आगे चलते हैं, एक और सवाल। ये सवाल देखिए, इसको लास्ट में करेंगे, है ना। इससे पहले एक टाइप आसान वाला टाइप कर लेते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा हमें ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा, तो इसको लास्ट में करेंगे। अगला टाइप मैं आपको छोटा सा टाइप करा देता हूँ, उसको सबसे लास्ट में देखेंगे, है ना। इंग्लिश में क्वेश्चन रॉन्ग दिया है, इसमें कहाँ। टू इनलेट पाइप्स ए एंड बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक 22-33 आवर्स, दे वर ओपन साइमल्टेनियसली बट ए वाज क्लोज 3 आवर्स बिफोर द टैंक वाज फिल्ड, हाउ मेनी टोटल आवर्स विल इट टेक। ठीक है, इंग्लिश में क्या दिक्कत है। चलिए, हाँ इस टाइप को मैं करा देता हूँ पहले, है ना। ये सवाल करिए और बताओ इसका जवाब क्या होगा। सवाल है, यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर सर मैं ड्रीम पे टीम बनाया था दोस्त से 4000 रुपए लेके, मैं सारे पैसे हार गया, आप समझ नहीं आता। तो समझने की ज़रूरत ही नहीं है भैया, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मजदूरी करो, वहाँ से पैसे कमा के दोस्त के पैसे चुकाओ, समझने की ज़रूरत ही क्या है इसमें। तो वो कह रहा है किसी टैंक का 1/3 भाग भरे होने पर उसे 240 लीटर पानी और आ सकता है, 240 और आ सकता है उसमें। इसका मतलब क्या है, सवाल कह रहा है कि टंकी जो है 1/3 भरी हुई है, 1/3 भरी हुई है, और कह रहा है इसके बावजूद भी 240 लीटर पानी और आ जाएगा इसमें, और 240।
आप जरा एक सिंपल सी बात मुझे बताओ कि अगर टंकी 1/3 भरी हुई है तो टंकी खाली कितनी होगी? बच्चे जरा जल्दी से बताना मुझे। अगर टंकी 1/3 भरी हुई है तो टंकी खाली कितनी होगी? आप कहेंगे 3 में से अगर एक हिस्सा भरा हुआ है तो वो हटा दो सर। 3 में से एक हटा दोगे तो सर 2/3 टंकी खाली होगी अभी भी। 2/3 टंकी अभी भी खाली होगी, है ना। अगर 1/3 भरी हुई है तो अभी भी 2/3 खाली होगी। 3 में से एक घटा दो, क्योंकि 3 में अगर टोटल है तो एक हिस्सा भरा हुआ है, तो वो हटा दिया तो 2/3 हिस्सा अभी भी खाली है। यानी कि आपको दिया गया है कि किसी टंकी का 2/3 हिस्सा जो है वो 240 के बराबर है, क्योंकि जो खाली पार्ट है उसी में ही तो 240 लीटर पानी आएगा, उसी में ही तो 240 पानी आएगा। यस, तो 2 से कटेगा 120 बार। एक यूनिट का मान कितना आएगा? 12 × 36, यानी कि एक यूनिट का मान आएगा 360 लीटर। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि पूरी टंकी 360 लीटर की है। पूरी टंकी 360 लीटर की है। तो सवाल ने कहा कि अगर टंकी आधी भरी हुई हो तो कितना पानी आ जाएगा? भैया पूरी टंकी अगर 360 की है तो आधी टंकी में कितना पानी आ जाएगा? आप साफ साफ कह सकते हो 360 को 2 से डिवाइड कर दो सर, 180 लीटर पानी आ जाएगा। कितना? 180। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल देखिए, ये बताएंगे भाई इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल है, एक टंकी का 3/7 भाग 1 मिनट में भर जाता है, तो उसका शेष भाग कितने मिनट में भर जाएगा? सेम उसी तरीके से करना है। देखो, अगर टंकी का 3/7 भाग मैंने एक तरफ लिख दिया, अगर मैं आपसे पूछूंगा शेष भाग कितना बचेगा, शेष भाग कितना बचा है? शेष भाग आप कहेंगे कि सर अगर टंकी का 3/7 भाग भर चुका है तो 7 में से 3 हिस्सा भर चुका है 1 मिनट में, तो बचेगा कितना? 7 में से 3 हटा दो सर, 4/7 हिस्सा बचेगा। अभी पिछले सवाल की तरह है। सवाल करे कि 3/7 भाग जो है वो तो 1 मिनट में भर जाता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 3/7 भाग 1 मिनट लगता है भरने में। तो एक भाग को भरने में कितना लगेगा? 7 एकम 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 7/3 मिनट। और हमें तो इतना भाग भरवाना है, वो यही तो कह रहा है शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 4/7 भाग भरने में कितना समय लगेगा? 7/3 गुणा 4/7। और आप कहेंगे सर 4/3 मिनट। क्या कहेंगे बच्चे? 4/3 मिनट सर उसको लगेगा। ठीक है, सभी का आंसर अच्छा आ रहा है? ओके, आसान छोटे छोटे क्वेश्चन है ये तो। हाँ, ये सवाल करो। चलो, ये सवाल बताएंगे बच्चे जरा, आराम से पढ़ेंगे पहले सवाल को, बिल्कुल आराम से। कह रहा दीपक और उसकी पत्नी स्वाति एक कुएं से पानी लाए गए पानी से एक टंकी भरते हैं। दीपक 4 मिनट में 5 लीटर पानी लाता है, जबकि स्वाति 5 मिनट में 4 लीटर पानी लाती है। तो वो कह रहा है 205 लीटर पानी लाने में उनके द्वारा एक साथ लिया गया समय कितना होगा? बताइए। बताओ भाई जल्दी से जवाब। आपको क्षमता बतानी है।
जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाया था या फिर पाइप एंड सिस्टम शुरू किया था, तो एफिशिएंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कार्य क्षमता का। क्या मतलब होता है? कार्य क्षमता का मतलब क्या होता है? सर, अगर मिनट की बात हो रही है तो 1 मिनट में किया गया काम, अगर घंटे की बात हो रही है तो 1 घंटे में किया गया काम। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपक की। ठीक है भाई, सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है कि दीपक जो है 4 मिनट में 5 लीटर पानी लाता है, 4 मिनट में। तो अगर हमें दीपक की एफिशिएंसी बतानी है तो 1 मिनट का काम हमको चाहिए ना। तो दीपक 4 मिनट में कितना पानी लाता है? 5 लीटर। तो 1 मिनट में कितना लाएगा? 1 मिनट में आप कहेंगे सर 1 मिनट में लाएगा 5/4 लीटर। ये हो गई दीपक की एफिशिएंसी। बात करते हैं स्वाति की। सवाल ने क्या बोला है कि जो स्वाति है वो 5 मिनट में 4 लीटर पानी लाती है, 5 मिनट में 4 लीटर। तो सवाल ने कहा है कि स्वाति जो है 5 मिनट में कितना पानी? 4 लीटर। तो 1 मिनट में कितना पानी? 1 मिनट में 4/5 लीटर। ये स्वाति की एफिशिएंसी है। ये दीपक की एफिशिएंसी, ये स्वाति की एफिशिएंसी। अब सवाल कर रहा है कि 205 लीटर पानी लाना है तो एक साथ कितना समय लगेगा? दोनों को कंबाइंड उसने पूछा है, दोनों को। तो अगर दीपक और स्वाति की एफिशिएंसी हम जोड़ें तो 5/4 प्लस 4/5, तो 5 पूरे 25, 4 चौके 16, ये आ जाएगी 41/5 चौके 20 लीटर प्रति मिनट। ये दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, कार्य क्षमता आ जाएगी आपकी 41/20 लीटर प्रति मिनट। आपसे कह रहा 205 लीटर पानी लाना है तो 205 से डिवाइड कर दो, 41 और 20 ऊपर चला जाएगा भाई। 4 पंजे 20, ये पूरा 5 बार जाएगा, और 20 पंजे 100, यानी कि उसको लगेंगे 100 मिनट। कितना लगेंगे बच्चे? 100 मिनट। भाई जितना काम टोटल कराना है 205 डिवाइड कर दो 41/20 से, 41 नीचे आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 100 मिनट लगेंगे। ये सवाल करिए जरा। इस सवाल को करो भाई। पाइप ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को 3.5 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 780 लीटर वाले क्षमता की टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। नहीं, इसको हटाओ। टैंक को 8 सही 2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोले जाने पर 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? यहां भी आपको एफिशिएंसी निकालनी है। 41/20 कैसे आया बच्चे? आप इसकी गुणा इसमें करो, 5 पूरे 25, इसकी गुणा इसमें करो, 4 चौके 16, 25 और 16 कितना होता है? 41/4 पंजे 20। फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन ही तो क्या है हमने। यहां भी एफिशिएंसी निकालनी है। देखो, अगर मैं बात करूं पाइप ए की, तो सवाल कर रहा है कि 3.5 मिनट में 350 लीटर की क्षमता वाला टैंक भर देता है ए। तो आप मुझे बताओ, 3.5 मिनट का मतलब है 2 तिया 6 और 1 7/2, यानी कि 7/2 मिनट में वो कितना पानी भर देगा? सर 350 लीटर पानी भर देगा। 7/2 मिनट में 350 लीटर पानी भर देगा। कौन? टैंक ए। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? देखो, 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, 50 बार, और 50 दूनी 100, यानी कि टैंक ए जो है वो 1 मिनट में कितना भर देगा? 50 दूनी 100 लीटर। 1 मिनट में 1 मिनट में कितना भर देगा? 100 लीटर 1 मिनट में। ऐसे ही पाइप बी की बात करेंगे। सवाल ने पाइप बी के बारे में बोला है कि वो 780 लीटर की क्षमता की टंकी को 8 सही 2/3 मिनट में भर देगा।
यानी कि जो पाइप बी है वो 3 × 8 = 24 और 2 26/3 मिनट में, 26/3 मिनट में कितना पानी भर देता है? 780 लीटर की टंकी को। तो 1 मिनट में कितना भरेगा? तो भाई 26 से काटेंगे, 26 तिया 78 और 3 से गुणा करेंगे, 30 तिया 90। यानी कि ये वाला जो पाइप है ये 1 मिनट में 90 लीटर पानी भर देता है। 1-1 मिनट का ही हमने काम क्यों निकाला? क्योंकि 1 मिनट का काम ही इनकी क्षमता होगी। ए की क्षमता इतना और बी की क्षमता इतना, एफिशिएंसी। अब सवाल करे कि भैया दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 1615 लीटर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि हमारे पास जो टोटल काम है ना वो 1615 लीटर है टोटल काम। भाई टाइम एंड वर्क में या पाइप सिस्टम में यही तो हमने किया कि अगर मैं दोनों पाइपों से एक साथ भरवाना चाहता हूं तो टोटल काम ऊपर और दोनों की क्षमता जोड़कर नीचे। तो दोनों की क्षमता कितनी होगी? A + B। आप कहेंगे सर A + B की क्षमता हो जाएगी 100 + 90 यानी कि 190 और टोटल काम कितना है? 1615। डिवाइड करना है 190 से, 19 धाम 190, 19 अट्ठे 152, 19 पंजे 95, 85/10 या 5 दूनी 10, 17 पंजे 85, ये आ जाएगा 17/2 यानी कि 2 अट्ठे 16, 8 सही 1/2 आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पिछले सवाल की तरह थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन कह सकते हो। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में देखे गए हैं, अक्सर एग्जाम में ऐसे सवाल देखे जाते हैं, थोड़ा सा तो ध्यान रखना है आपको। ये सवाल देखिए भाई जरा, इस सवाल को करेंगे बच्चे। दो पाइप ए और बी टैंक को 24 और 40 घंटे में भर सकते हैं। टैंक की क्षमता 4800 लीटर है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया तो 7 घंटे के बाद बंद कर दिया गया। तो टैंक को भरने के लिए और कितना पानी चाहिए? और कितना? भाई आसान है, आप 1-1 घंटे का काम निकाल सकते हो या फिर आप इनका एलसीएम लेकर फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। एलसीएम लेकर फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और आप ये भी कह सकते हो कि कोई टैंक है जो 4800 लीटर का टैंक है, जो पाइप ए है वो 24 घंटे में 4800 लीटर भर सकता है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 घंटे में कितना भरेगा? टैंक बी, पाइप बी जो है वो 40 घंटे में 4800 लीटर भर सकता है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 घंटे में कितना भरेगा? दोनों का 1-1 घंटे का काम निकालकर जोड़कर 7 घंटे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये पता चल जाएगा 7 घंटे में कितना पानी भरा गया है। जो बचा हुआ होगा वही आपका आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी, या ऐसे करा देता हूं पहले। पाइप ए की अगर हम बात करें तो पाइप ए जो है वो 24 घंटे में कितना पानी भर सकता है? 4800 लीटर। तो 1 घंटे में कितना भरेगा बच्चे? 1 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा 4800/24। सर 1 घंटे में 200 लीटर पानी भरेगा टैंक ए और यही इसकी क्षमता होगी। 1 घंटे का काम ही इसकी एफिशिएंसी होगी टैंक ए की। 1 घंटे का काम, भाई 4800 लीटर का टैंक है, 24 घंटे में भरेगा तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 200 लीटर। ऐसे ही टैंक बी की बात करते हैं, पाइप बी की, सॉरी, ये पाइप भी 40 घंटे में 4800 लीटर भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 घंटे में, 1 घंटे में भरेगा 4800/40, यह जाएगा 120 बार। ये टैंक पाइप बी जो है ये 1 घंटे में 120 लीटर भर सकता है। अब सवाल कर रहा है कि भैया दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 7 घंटे के बाद बंद किया गया है,
तो सबसे पहले तो अगर मैं दोनों पाइपों को एक साथ खोलूं तो दोनों पाइप 1 घंटे में कितना पानी भर देंगे भाई? ये 200 भरेगा और ये 120 भरेगा। सर ये तो 1 घंटे में 320 लीटर पानी भर देंगे, है कि नहीं? ये तो 1 घंटे में 320 लीटर पानी भर देंगे। हमें बोला गया है कि 7 घंटे तक इनको खोला गया है, तो 7 घंटे में इन्होंने कितना पानी भर दिया है? 320 गुणा 7, 700, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि 7 घंटे में इन्होंने 2200 लीटर 2240 लीटर पानी भर दिया। सवाल करा है बताओ कितना पानी और चाहिए भरने के लिए? अरे 4800 में से 2240 माइनस कर दो, तो 0, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 4 में से 2 गए 2। सर 2560 और चाहिए। कितना आंसर आ गया? 2560, ऑप्शन नंबर डी। इसे करने का एक और तरीका है, मैं बता देता हूं आपको क्या है वो तरीका। ये मैं रफ कर रहा हूं यहां से। आप ए और बी का समय दिया हुआ है ना हमें कि ए 24 घंटे में भर सकता है और बी जो है वो 48 घंटे में भर सकता है, सॉरी 40 में। एलसीएम कितना आएगा? 120, 24 पंजे 120 और 4 तिया 12, 40 तिया 120। ठीक है, एफिशिएंसी निकाल दिया आपने। आप मुझे बताओ ए की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट प्रति घंटे। बी की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट प्रति घंटे। तो ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई? एफिशिएंसी हो जाएगी 5 और 3, 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 8 यूनिट। तो 7 घंटे में कितना करेंगे? 8 गुणा 7, 56 यूनिट। 56 यूनिट काम करेंगे 7 घंटे में। शेष कितना बच गया है? शेष बच गया है 120 माइनस 56। 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 6, शेष बच गया है 64 यूनिट। और अगर हमें शेष का हिस्सा निकालना है तो हम कहेंगे 64/120। तो ये जाएगा आपका 16, 8 अट्ठे 64 और 15 अट्ठे 120। 8/15 हिस्सा अभी शेष बच गया है और 8/15 यूनिट सॉरी हिस्सा निकाल दो 4800 का, आपको पता चल जाएगा कितना लीटर पानी अभी बचा हुआ है। तो आप कहेंगे 15 तिया 45, 15 तिया 45, 0 0, सॉरी कुछ गड़बड़ क्या है? 15 दूनी 30, 15 ती 45, 3 15 दूनी 30, सॉरी 2 आएगा 0, 8 दूनी 16, 8 ती 24 और 1 25, 2560 लीटर पानी और बचा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका दूसरा तरीका है। ठीक है भाई, ये आपका दूसरा तरीका है। और आपको ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं अब होमवर्क के लिए। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा आपको कल, और कल आपका ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। इसमें अभी हमारे 8, 10, 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो जितना भी अच्छा लेवल बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारा मैं लेकर चल रहा हूँ। हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत बेसिक क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ जो आपके एग्जाम में दूर दूर तक भी नहीं आएंगे, लेकिन उनका मकसद मेरा ये नहीं है कि आपको मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ बहुत आसान क्वेश्चन करा कर। नहीं बच्चे, आसान क्वेश्चन जब भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, वो आसान सवालों से ही होता है। कॉन्फिडेंस आता है आसान सवालों से आता है, वही मैं बिल्ड करता हूँ। आसान सवाल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर धीरे 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 लेवल बढ़ा के आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराता हूँ। तो कल से और आज और कल भी जो चलेंगे 3 दिन से हम वास्तव में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप इन्हें कर पा रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट है अब बिल्कुल क्लियर है। तो आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखो, मैं कह रहा हूँ उससे तो हम 2 स्टेप ऊपर करके चल रहे हैं, 2 लेवल ऊपर चल रहे हैं जो आपका प्रीवियस ईयर अब तक आया है। ठीक है, तो उस चीज से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है। लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो मेरा यहाँ क्लास कराने का कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, लेकिन कोई व्यर्थ है सब आपका जितना भी आप पढ़ रहे हो। तो रिवीजन करते रहो, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी हर बार नहीं आती है। अभी आई है तो आज नहीं तो कल एग्जाम तो हो ही जाना है, जून जुलाई अगस्त के आसपास आपका। तो बस आपके ऊपर है कि आपको सिलेक्शन लेना है या तैयारी करके लोगों से ये कहना कि यार तैयारी तो की थी और पर हुआ नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।